दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी की डिबिया में। और इस कहानी की डिबिया से एक नई कहानी लेकर के आप सभी के सामने मैं फिर से प्रस्तुत हूँ। अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी का आभार व्यक्त करूंगी कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया। आपको कहानियाँ पसंद आई तो आपने कहानियों में कमेंट भी किया और मेरा मार्गदर्शन के साथ साथ उत्साहवर्धन भी किया। इस सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज की कहानी है हमारी मध्य प्रदेश में रामगढ़ में रहने वाली एक बूढ़ी दादी की, जिनको अपने गणेश जी पे अटूट विश्वास था। बचपन से ही दादी गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना यथाशक्ति अनुसार करती थी। जितना उनसे बन पड़ता था उतना वो कोशिश करती थी कि वो अपने समय को, अपने धन को और अपने अंतर व्यक्ति को ईश्वर पे समर्पित कर सके। सभी को पता है कि गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य हैं। तो बचपन से जब दादी को ये पता चला था कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, तो उन्होंने प्रथम पूज्य को ही अपना आराध्य बना लिया था। क्योंकि कहते नहीं है, एक के साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो उन्होंने सबसे पहले वक्रतुंड महाकाय को ही अपना सर्वस्व, अपना परमेश्वर मान लिया था और बचपन से ही उनकी आराधना बहुत ही अच्छी तरीके से करती आ रही थी। जितना उनसे हो सकता था वो भोग की कोशिश करती थी, वो पुष्प तोड़ कर लाती थी, वो दूर्वा तोड़ के लाती थी, अपने हाथों से गणेश जी के लिए माला बनाती थी, उनको पहनाती थी। कभी कभी ऐसी स्थिति होती थी कि जैसे वो बहुत ज्यादा नहीं कर सकती हैं, तो जितना उनसे हो सकता था उतना वो जरूर करती थी। वो ज्यादातर भोग में गणेश जी के लिए हलवा या फिर खीर बनाया करती थी, क्योंकि हमारे पुराने लोग कहते थे ना कि भगवान मीठा खाते हैं। बहुत जगह भगवान को गुड़ चने का भोग लगता है, बहुत जगह भगवान को जलेबी का भोग लगता है। बहुत नॉर्मली हम लोग जो मंदिरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि गणेश जी को मोदक का बहुत प्रिय है, मोदक का भोग लगता है, लड्डू का भोग लगता है। हर तरह की मिठाई का भोग जो है गणेश जी और सभी देवी देवताओं को लगता है। तो दादी अपनी यथाशक्ति अनुसार कभी हलवा बनाती थी, कभी खीर बनाती थी। कभी कभी अगर नहीं भी हो पाता था तो वो गणेश जी को मीठा मीठा दूध चढ़ा दिया करती थी, लेकिन वो करती जरूर थी। तो आराधना करते करते उनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया था। अब वो वृद्धावस्था में आ चुकी थी, जहाँ पर उनके साथ उनका बेटा और बहू रहते थे। तो बेटा भी बचपन से देखता आ रहा था माँ को आराधना करते हुए, तो वो भी जो है ईश्वर आराध्य बन के आगे बढ़ रहा था। और जब वो ईश्वर आराधना करता था तो वो अपनी माँ को ही देखता था और उनके अनुसार ही ईश्वर की आराधना करता था। लेकिन जो उनकी बहू थी उनको थोड़ी सी तकलीफ हुआ करती थी, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो पूर्ण रूप से ईश्वर में रम जाते हैं। काफी ऐसे होते हैं कि जिनको पूजा पाठ करना सिर्फ एक काम लगता है, उनके लिए उससे ज्यादा वो कुछ नहीं होता है। लेकिन ये सबकी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी गणना है। इसके लिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता। हालांकि दादी ने भी वही किया, कभी अपनी बहू को बाध्य नहीं किया कि वो गणेश जी की पूजा अर्चना करे या किसी भी ईश्वर की पूजा अर्चना करे। जितना उनकी बहू से होता था वो भी अपना कोशिश करती थी करने की। अब दादी के मन में ये तो आ रहा था कि मैंने पूरे जीवन ईश्वर की इतनी प्रार्थना करी, हर चतुर्थी की कोशिश करी कि मैं मंदिर जाऊं, गणेश जी की कथा करूं, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं दान धर्म दक्षिणा दूं। जो मैं कर सकती थी मैंने सब कुछ किया, पर ईश्वर से कभी मेरी मुलाकात ना हो सकी। मतलब मेरे अंदर कभी इतनी मलिनता खत्म हुई नहीं कि ईश्वर मेरे आराध्य कभी मुझसे भेंट करने आ सकते। उनके अंदर इस बात की एक तकलीफ थी। हालांकि गणेश जी ने उनको धन धान्य से पूर्ण रूप से अच्छा बना दिया था, उन्हें किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन उनके अंदर का जो विचार था वो सिर्फ यही था कि मैंने जीवन पर्यंत सब कुछ किया, अब मेरी वृद्धावस्था है, पता नहीं कब सांसों का सिलसिला रुक जाए और मेरा जो शरीर है वो कब ठंडा पड़ के इस दुनिया से राख हो के अलविदा हो जाए, ये नहीं कहा जा सकता। तो दादी को इस बात की बड़ी तकलीफ होने लगी थी अंतर से। लेकिन उन्होंने कभी भी, जब वो गणेश आराधना करती थी तब उन्होंने कभी भी ये अपनी तकलीफ को ईश्वर के सामने व्यक्त न करते हुए हमेशा हमेशा उनका गुणगान किया।
उन्होंने जब भी किसी से भी बात भी की, जैसे लोग बोलते नहीं है कि आप तो इतना मतलब प्रतिष्ठित है, इतना धन धान्य से पूर्ण है आप, आपको कोई कष्ट नहीं है, आपका बेटा भी इतना मतलब गुणी है, बहू भी आपको इतनी गुणी मिली है, आपको तो हर तरह से जो है आपको हर तरह से प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। तो हमेशा ही गणेश जी को ही उसका कारण बताती रही कि हाँ, गणेश जी की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, गणेश जी की कृपा से ही हम लोग इतना आगे और बढ़ पाए और ऊपर उठ पाए, ये सब कुछ गणेश जी की देन है। तो जब इतना वो करती थी तो एक दिन गणेश जी को भी लगा कि हाँ, ये इतना करती आई, अब समय आ गया है इसको दर्शन देने का। तो एक रात जब बूढ़ी दादी सब कुछ करके सोने के लिए लेटी, तो जब उन्होंने आंखें बंद करी तो वो स्वाभाविक रूप से रोज क्या करती थी, जब लेटने जाती थी आंखें बंद करती थी तो गणेश जी का ओम गंग गणपते नमः का एक माला जाप करती थी। एक माला जाप आपको पता है ना, 108 बार स्मरण करना। तो उन्होंने 108 बार स्मरण करने का अपना रोज का बना लिया था, वो करती थी। तो जब वो ईश्वर स्मरण कर रही थी, जब अपना जाप कुछ कर रही थी, तो उनको अचानक से आंख बंद करते में ही एक रोशनी सी महसूस हुई और उनको पूरा वक्रतुंड महाकाय का दर्शन प्राप्त हुआ। तो गणेश जी ने उनसे पूछा कि ये बताओ, तुम इतने वर्ष से पूजा कर रही हो, कभी तुमने सामने से मुझसे क्यों नहीं कहा जो तुम्हारे अंदर व्यथा चल रही थी? तो दादी ने उनसे कहा कि प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, अब मैं आपसे सामने से क्या कहूँ? अगर मैं सामने से आपसे कह रही हूँ, इसका मतलब ये कि मैं इस चीज को मान लूँ कि आप मुझे सुन ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं, तभी तो। वरना तो हर कोई यही कहता है कि ईश्वर मन को जानते हैं। अगर मैं इस चीज को ना समझूं, आपसे सीधे कहने लगूं, इसका मतलब आपके होने पे मुझे विश्वास नहीं है। तो ईश्वर ने इस बात को माना और गणेश जी ने उनसे बोला कि ये बताओ, अच्छा तुमको क्या चाहिए? अब दादी को तो केवल दर्शन चाहिए थे, तो उन्होंने बोला कि प्रभु, मुझे सिर्फ दर्शन चाहिए थे, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। फिर भी अब गणेश जी आए हैं तो बिना कुछ दिए तो जाने से रहे। तो उन्होंने फिर से कहा कि ना, अब तो तुम्हें कुछ मांगना पड़ेगा, अब तो मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ तो मांगना पड़ेगा। अब दादी परेशान कि अब मैं मांगू क्या? अब दादी समझ ही नहीं पा रही कि वो क्या मांगे। तो उन्होंने गणेश जी से कहा, अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, अब आप कल दर्शन दीजिएगा मुझे। तो गणेश जी कहते, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं कल दर्शन दे दूंगा तुम्हें। और गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब दादी रात में ही उठी, उनको लगा कि शायद ये उनका सपना है, क्योंकि वो लगातार अपने मन से इसी बात के लिए व्यथित थी कि ईश्वर उनको नहीं दिख रहे। तो शायद उन्होंने ये अपना मन का गढ़ा हुआ एक सपना देखा। कोई बात नहीं, अगला दिन भी हो गया। अगले दिन बाद भी जब वो दादी अपने प्रतिदिन के अनुसार जाप कर रही थी, फिर गणेश जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, लो, तुमने बोला था कि मैं कल मांगूंगी, अब मैं आज आ गया हूँ, अब मांगो। तो दादी ने कहा कि ईश्वर मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे लगा था कि ये मेरे मन के गणना द्वारा एक स्वप्न मुझे आ गया था, मुझे ये हकीकत नहीं लग रहा। तो गणेश जी कहते, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब कल जब तुम पूजा करने बैठोगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा ये हकीकत है कि नहीं है, तब तो मांगोगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये हकीकत है तो फिर मैं इसको कल देखूंगी, फिर मैं मांगूंगी। कोई बात नहीं, रात हो गया। सुबह जब फिर दादी उठी, फिर उनके दिमाग में यही चीज चलने लगी। लेकिन अब क्या हुआ, अब वो जब गणेश प्रतिमा के सामने बैठ करके आराधना कर रही थी, तो एक फूल बार बार जैसे वो चढ़ाती वो गिर जाता, फिर धीरे से माला गिर रहा था, फिर वहाँ पे जो आसपास रखा हुआ सामान जो है अपनी जगह से इधर उधर हिल के इधर उधर हो रहा था। अब दादी समझ गई कि ये कोई उनका मन की गणना नहीं है, ये बात सत्य है कि अब गणेश जी उनसे मांगने के लिए कह रहे हैं। अब जो है, अब वो फिर हाथ जोड़ के बैठ गई कि ईश्वर, मुझे ये समझ में आ गया कि ये मेरा मनगढ़ंत सपना नहीं है, आप सत्य में हैं, आप सत्य में आए हैं, लेकिन अब मैं आपसे क्या मांगूं? तो जब वो आंख बंद करके ये सब कह रही थी, स्तुति कर रही थी ईश्वर की, तो फिर उनके मन से आवाज आई कि मांगना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि अब मैं चल के तुम्हें देने आया हूँ, तो अब तुम्हें मांगना तो पड़ेगा। तो फिर दादी ने कहा ठीक है, अब आज रात फिर आप स्वप्न में जब आएंगे मेरे, आज मैं आपसे पक्का मांग लूंगी। तो कहते हैं ठीक है, मांग लेना आज तुम, लेकिन आज ये तीसरी बार मैं स्वप्न में आऊंगा, तो आज तो तुम्हें मांगना ही पड़ेगा। तो कहती है ठीक है। फिर दादी ने ये सारी बातें अपने बेटे से बताई।
तो बेटे ने कहा, माँ आप क्या मांगोगी, ईश्वर का दिया सब कुछ तो आपके पास है, आपके पास लेकिन पोता नहीं है, आप एक काम करो पोता मान लो। तो दादी ने कहा कि एक बात बताओ, जिस गणेश जी ने हमें इतना सब कुछ दिया तो क्या गणेश जी हमें पोता नहीं देंगे, आने वाले समय में हमारे पोता भी होगा। तो अब वो बेचारी ये सोच रही थी अब वो मांगे क्या, आयु मांगे, बुद्धि मांगे, विद्या मांगे, विवेक मांगे, धन मांगे, धान्य मांगे, क्या मांगे, क्योंकि गणेश जी का दिया वो तो सब कुछ पहले से ही था। हाँ, पोता नहीं था तो वो भी उनको पूर्ण विश्वास था कि उनको मिल जाएगा पोता या पोती में से जो भी ईश्वर की इच्छा होगी वो उनको मान्य होगी और उनको मिलेगा। अब वो अपनी बहू के पास गई, कहती है बताओ मैं क्या करूं अब। तो बहू पहले तो हंसी कि क्या ये सच में हो सकता है, लेकिन अब वो अपनी सासू माँ को देख तो रही थी इतने समय से पूजा करते हुए, तो उसको भी ये विश्वास हुआ कि हाँ भाई हो सकता है कि ऐसा हो। तो उसने अपनी सासू से बोला कि माता जी आपके गणेश जी आए तो उनसे कहिएगा, आप मांगिए कि मैं अपने पोते को सोने के पालने में बैठाकर चांदी की चम्मच से गणेश जी पे चढ़ाए हुए भोग का, जो गणेश जी ने भोग प्राप्त किया है उस भोग का प्रसाद मैं उसे खिलाऊं, और मरणोपरांत मैं गणेश जी जहाँ पर विराजमान है पूर्ण रूप से, मतलब जो गणेश जी का अपना स्थान है उसको प्राप्त करूं और वहाँ से बैठ करके सभी गणेश जी के भक्तों को देखूं और जिसको जो जरूरत हो उसको पूरा करने की कोशिश करूं। ये बात जो है वो दादी को समझ में आ गई। अब रात में गणेश जी फिर से आए उनके सपने में, तो गणेश जी ने बोला अब तो मांगना पड़ेगा। तो दादी ने इसी बात को शब्द से शब्द तक पूर्ण रूप से बोल दिया। गणेश जी बहुत तेज हंसे और उन्होंने कहा कि मैं सब समझ रहा हूँ कि ये तुम्हारी बहू ने किया है, तुम्हें समझाया है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी बहू मेरी पूजा इतने मन से तो नहीं करती, लेकिन वो इतनी अच्छी है मन की कि वो सभी का परोपकार चाहती है, वो भी तुम्हारे माध्यम से। तो गणेश जी ने बोला बिल्कुल जैसा तुमने कहा था वैसा ही होगा, और मैं स्वयं गणेश चतुर्थी में जितने भी दिन धरा पर रहूंगा अपने सभी भक्तों पर आशीर्वाद बना के रखूंगा, और जो भी मुझसे जो मांगेगा उसको मैं अवश्य से अवश्य प्रदान करूंगा। तो अब गणेश जी अपने गणेश चतुर्थी से लेकर के 11 दिन तक के सफर में यहाँ पर धरा पे रहते हैं, और हम सभी जो उनसे मांगते हैं वो उसको पूर्ण रूप से सुनते भी हैं और उसको पूरा भी करते हैं। तो गणेश जी जो हमारे हैं वो सुनते और समझते सबको हैं, बस आपका मन साफ होना चाहिए और अंतर्मन हमेशा परोपकार की दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, और कमेंट पे गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ।